वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस दिए हैं, पहला एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है, और क्वेश्चन में लिखा है सब्सट्रैक्ट। देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है ये एक्सप्रेशन फ्रॉम ये एक्सप्रेशन। इसका मतलब आपको जब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज कहां होते हैं, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती यहां पे करते हैं कि वो ये एक्सप्रेशन माइनस ये एक्सप्रेशन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है, इसका उल्टा करना है। यहां पे लिखा है कि ये एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्ट करो फ्रॉम ये एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन माइनस ये एक्सप्रेशन करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साइड में बेल आइकॉन उसको भी आप ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बता दिया है किसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो यहां पे रिजल्ट मिलने वाला है, हम ये एक्सप्रेशन माइनस ये एक्सप्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब हम यहां पे इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो देखो सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट हम यहां पे लिख लेंगे सब, यानी सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो है। तो ये एक्सप्रेशन हम पहले लिख लेंगे, तो ये हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिए, ये हमने यहां लिख लिए, और अब ये एक्सप्रेशन हमने जो लिखे हैं, और अब दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से क्या करो कि कोई भी एक्सप्रेशन जब आप लिखते हो ना तब उसको ब्रैकेट में दिया करो। तो माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर हमें पहला एक्सप्रेशन रखना है। तो ये देखो ये पहला एक्सप्रेशन हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पहला एक्सप्रेशन हमने यहां पे ले लिए, और अब जो है चलो देखते हैं सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट ये क्या होता है। तो ये एक्सप्रेशन माइनस ये एक्सप्रेशन करना है। अब ये हमने ब्रैकेट के साथ लिखे, लेकिन जाहिर सी बात है सब्सट्रैक्शन करना है तो विदाउट ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। लेकिन विदाउट ब्रैकेट लिखते समय गलती आपको नहीं करना है। आपको अब क्या करना है, ये माइनस से अंदर के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करने को जाएंगे तो क्या होगा, इधर के सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जो पहला एक्सप्रेशन है वो एज इट इज रहेगा, और ये अब हमें विदाउट ब्रैकेट यहाँ पे लिखना है। तो चलो ये हम यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये देखो, ओके। और अब जो है सेकंड एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे, और सेकंड एक्सप्रेशन लिखते समय साइन चेंज करेंगे, माइनस ऑफ 3/2 एक्स स्क्वायर वाई, और ये टर्म जो है ये भी माइनस हो जाएगा 4/5 इंटू वाई, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करो, या तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करो। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है, ठीक है। अब आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगता है आप वो मेथड का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसके पहले के भी प्रॉब्लम्स में एलसीएम लिए थे, चलो हम यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से सॉल्व करना आसान होता है। तो देखो एलसीएम यहाँ पे किस तरह से लेना। तो आप क्या करो, फ्रैक्शन वाले टर्म्स चेक करो। ये देखो ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर में 5 है, ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो एलसीएम में आपको क्या करना होता है, एक ऐसा नंबर लेना होता है जो ये सभी से डिविजिबल हो, ठीक है ना। 5 से, 3 से, 2 से, ये सभी से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा नंबर हम सोच रहे हैं, चलो हमने ऐसा नंबर सोच लिया है, वो है 30। 30 जो है वो सभी से डिविजिबल है, 35 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 2 से भी डिविजिबल है। 30 के अलावा और कोई नंबर है क्या? 15 भी नहीं है, क्योंकि 15 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। 20 अगर बात करें तो 23 से नहीं होता। तो हम एक काम करते हैं, जैसा हमने कहा 30 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे टेक एलसीएम कितना, 30। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपने एज ए एलसीएम लिया है उससे सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सभी को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो सभी टर्म्स को 30 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे 30 इंटू 12/5 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड, माइनस 30 इंटू 3/5, बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे हैं, इंटू एक्स वाई जेड, प्लस 30 इंटू 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस 30 इंटू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। देखो एक्स स्क्वायर वाई की दो टर्म्स आ गई, ओके कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। माइनस 4/5 इंटू 30 वाई, प्लस 1/3 इंटू 30 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड। देखो ये काफी लंबा ये गया, हमने 30 से पूरे इक्वेशन को यहाँ मल्टीप्लाई किए। अब देखो मल्टीप्लाई करने का फायदा यहाँ पे क्या होगा, देखो फायदा बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। देखो
5 वन जा 5, ठीक है, 5 6 जा, ठीक है ना 30, देन 5 वन जा 5, यहाँ पे भी 5 6 जा 30, देन यहाँ पे 3 वन जा 3, 3 10 जा 30, यहाँ पे 2 वन जा 2, 2 15 जा 30, ठीक है ना, यहाँ पे 5 वन जा 5, 5 6 जा 30, 3 वन जा 3, 3 30, 3 10 जा 30, ठीक है ना, 3 10 जा 30, इस तरह से बस हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिए। और अब इसको रिड्यूस करो तो देखते हैं रिड्यूस करने के बाद ये क्या होता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 12, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 72 एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद ये 6 इंटू 3 तो ये -18 ऑफ एक्स वाई जेड। उसके बाद 10 इंटू 2 तो ये +20 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। उसके बाद 15 इंटू 3 तो -45 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद 6 एंड 4 तो ये हो जाएगा -24 ऑफ वाई, और ये प्लस ऑफ 10 एक्स स्क्वायर ऑफ वाई जेड। तो ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, और ये रिड्यूस होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमें सिमिलर टर्म्स अब यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो सिमिलर टर्म्स देखो 72 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे भी 45 एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती की है कि हमने एक्स स्क्वायर वाई जेड है, एक मिनट यहाँ पे गलती हो रही थी हमसे, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड है, ऐसे एग्जाम में भी हो सकता है, नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। एक्स स्क्वायर वाई जेड ऐसा, ये देखिए है ना, 12 6 जा 72, ठीक है ना, 72, यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिखे हमने, 72 एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड का ये टर्म है और ये भी टर्म है, ठीक है। तो इन दोनों को आप चाहे तो पास में लिख लो, या तो आप दोनों को आप डायरेक्टली ऐड करो। 72 प्लस ये 10 तो ये हो जाएगा 82 एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, ओके। इसके बाद ये एक्स वाई जेड का टर्म एक ही है और वाई का टर्म भी एक ही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई की दो टर्म्स है, ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस, इसका मतलब दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा। सो 45 माइनस 20 करो, 45 माइनस 25 कितना, 25 माइनस में, सो माइनस ऑफ 25 एक्स स्क्वायर वाई, ओके। और अब जो रिमेनिंग टर्म्स है वो एज इट इज लिख लो, माइनस ऑफ 18 एक्स वाई जेड माइनस ऑफ 24 ऑफ वाई। तो यहां तक हमने सॉल्व किया है और ये हमें फाइनली रिजल्ट मिला है। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, ये और सॉल्व नहीं होता, आपको ये यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये हमें रिजल्ट मिला है। ये जो हमने आंसर निकाला है ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, आप चाहे तो इसको जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कि आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं, हमने यहाँ पे एलसीएम निकाले और एलसीएम निकाल के सॉल्व किए। अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके सॉल्व करना है, जैसा देखो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, अगर आपको वो लेके रीग्रुपिंग करना है तो फिर आप वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके थ्रू भी आंसर आता है, वो भी सही माना जाएगा, और एलसीएम के थ्रू सॉल्व किए तो ये भी सही माना जाएगा। अब इसको चाहे तो आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आगे ये सॉल्व नहीं होगा, इसको यहीं पे स्टॉप करो। तो ये फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये मेथड आपको समझ में आई होगी। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी करिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।